जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को अपनी एम का लड़ाकू विमान के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन चाहिए और ऐसे में भारत लगातार कोशिशें कर रहा है कि वह दूसरे देश यानी कि पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपना कोई ऐसा स्वदेशी इंजन बनाए जिससे कि भारत अपनी 125 किलोन्यूटन की थ्रस्ट पैदा कर सके और इसको एम का फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सके। वैसे दोस्तों, इसको एम का ही नहीं, इसके बाद में जो टेड BF और जो तेजस मार्क 2 वेरिएंट हमारा आने वाला है उसके अंदर भी इसी इंजन का यूज किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, भारत यहाँ पर कोशिशें कर रहा था कि हमारा चाहे डील किसी भी देश के साथ हो, लेकिन इंजन की जो टोटल टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ शेयर की जाए। ऐसे में अभी तक भारत इसमें कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन अब बड़ी न्यूज निकलकर यहाँ पर ब्रिटेन से आ रही है जिसमें बताया यह जा रहा है कि भारत अभी तक जिस तरह से फ्रांस के साथ डील होने की संभावनाएं जता रहा था, अब ब्रिटेन के साथ यहाँ पर बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत यहाँ पर अपने इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 देशों के साथ अभी तक बातें कर रहा था, जिसमें सबसे पहला जो देश था वो ब्रिटेन था, जिसमें रॉयल्स रॉयल कंपनी के साथ यहाँ पर बातें चल रही थी। लेकिन उसके बाद फ्रांस यहाँ पर एंट्री होती है और फ्रांस के साथ काफी अच्छे दौर तक बातें चलती है, लेकिन क्योंकि फ्रांस यहाँ पर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यहाँ पर भारत को देने के लिए तैयार नहीं था, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी नहीं था। इस वजह से भारत अभी भी फ्रांस के साथ डील में है, लेकिन अभी भी डील को स्टॉप किया हुआ है और जब तक फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हो जाता तब तक भारत उसके साथ कोई भी डील नहीं करेगा। और इसी तर्ज पर दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद जो एंट्री हुई थी वो अमेरिका की हुई थी, जिसमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने एक इंजन को भारत के सामने प्रस्तुत किया था और ऐसे में भारत उसके साथ आगे बातचीत बढ़ा था, लेकिन अमेरिका भी अपने प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी शेयर के लिए राजी नहीं हुआ। अब दोस्तों, आपको पता है कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयल कंपनी दुनिया में नंबर 1 फाइटर जेट्स इंजन बनाती है और इस पर काफी लंबे समय तक भारत का डिस्कशन इस पर चला है। और दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयल कंपनी इसके लिए तैयार थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि फ्रांस यहाँ पर एक साथ बीच में एंट्री करता है और फ्रांस अपने सारे प्रॉपर्टी राइट के देने के लिए भी राजी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी नहीं हुआ था। और पिछले कुछ महीनों से फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ भारत की अच्छी खासी बातचीत यहाँ पर चल रही थी, लेकिन दोस्तों अभी भी डील यहाँ पर नहीं हो पाई। और दोस्तों, इस साल का एंड होने में अभी भी 3 से 4 महीने बचे हैं। ऐसे में भारत इसी साल अगर डील को कंप्लीट कर लेता है तो फिर भारत अगले साल के एंड तक भारत इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे में दोस्तों, आज की डेट में अगर देखा जाए तो तीनों देश भारत के साथ डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कौन सा देश करेगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत तीनों के साथ अभी भी बातचीत में बना हुआ है और डील होने का वेट कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चाहता है कि उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले, साथ ही इंटेलेक्चुअल राइट भी मिले। और दोस्तों, भारत इसके लिए इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहा है कि भारत के पास जब ये इंजन बनकर तैयार हो तो भारत इसको आगे अपने हिसाब से अपग्रेड कर पाए। साथ ही दूसरे देशों को अगर बेचने की बात आएगी तो वहां पर भारत अपने हिसाब से कोई भी डील नेक्स्ट देश के साथ कर पाए। और यही वजह है कि भारत ने अभी भी अमेरिका और यूके दोनों देशों को छोड़ा नहीं है। दोनों देशों के साथ भी आज भी भारत की बातचीत चल रही है। और दोस्तों, क्योंकि 3 देश यहाँ पर लाइन में है तो नेगोशिएशन करने का जो पॉइंट है वो भारत के पास आज ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अब इंतजार रहेगा अक्टूबर महीने में होने वाले डिफेंस एक्सपो का, जिसमें कई सारी कंपनियां भाग लेंगी। ऐसे में दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है वो गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और माना यही जा रहा है कि इस डिफेंस एक्सपो के बीच में ही भारत अपने इंजन पार्टनर का नाम अनाउंस कर सकता है। और दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के साथ भारत की अच्छी बातचीत अभी चल रही है। और दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो अगर फ्रांस को छोड़कर भारत ब्रिटेन की कंपनी के साथ भी इस डील को कंप्लीट करता है, साथ ही ब्रिटेन भी भारत को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाता है, तो ये भारत के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रॉयल्स रॉयल ऐसी कंपनी है जिसको कि फाइटर जेट इंजन बनाने में भारत हासिल है। और इसीलिए अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर डील की संभावना बन सकती है। वैसे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से कौन सा देश हमारे इंजन पार्टनर के रूप में सही रहेगा, आप अपना व्यू हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।